कठुआ में नशे के खिलाफ युवाओं ने एकजुट होकर आवाज उठाई। इस मुद्दे पर डीसी कठुआ कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में युवाओं ने नशे की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। डीसी राकेश मिन्हास ने सभी को कार्रवाई की गारंटी देते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने नशे के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के इस अभियान को और मजबूत करने की अपील की। पूरे शहर में इस चीज़ के लिए फेमस है, वहाँ पे ड्रग पेडलिंग, वहाँ पे स्मगलिंग सब होता है। ये आज जो हमने यहाँ पे सिंगल एजेंडा हमारा आज यही था कि नशे को लेकर बैठक करनी है। तो सबसे पहले तो मैं राहुल देव जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पूरा यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज़ कराया और इतने सारे युवकों को साथ में लेकर अपने आए। तो आज जो हमने बैठक करी बड़ा अच्छा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हमारा यहाँ पे हुआ और यही सामने निकल के आया कि सोसाइटी नहीं चाहती है कि नशा बिके और उसके अगेंस्ट इनकी सबकी डिमांड यही थी कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि नशे की जो तस्करी है और तस्करों को पकड़ा जा सके और उनको यहाँ से बाहर निकाला जा सके। तो बहुत सारे अनमूल्य विचार यहाँ पे लोगों ने रखे हैं, बहुत सलाहें भी दी हैं और कुछ ऐसे पॉइंट पे निकल के सामने आए हैं जिनसे मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन में उसको लेके जो हम एक्शन करेंगे उससे नशे की समस्या में कुछ कमी ज़रूर आएगी। अल्टीमेटली प्रशासन का यही इरादा है कि नशे को जड़ से निकाल कर ख़त्म करना। आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में हम लोग एक्शन हमने शुरू भी किया और वो अभी शुरुआत ही, एक्शन और बढ़ेंगे। ख़ास तौर से ऐसे लोग आज भी यहाँ पे निकल के बात सामने आ रही थी जिनका कोई इनकम सोर्स नहीं है और जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें या घर बना के रखे हैं, उन इमारतों का तो ध्वस्त होना लिखा ही है। तो उसमें कोई बात नहीं है कि उन पर कोई हमें छोड़ा जाएगा उनको, और उसमें निकाला भी जाएगा कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से और किस पैसे से वो इमारत बनाई गई है और कोई भी कैसा बिज़नेस क्या वो करते हैं। तो और भी इनके साथ में बहुत सारे आज अच्छा डिस्कशन यहाँ पे हुआ और जो डिस्कशन के बाद काफ़ी सारे 10-12 पॉइंट निकल के सामने आए हैं। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि उन पे हम कार्रवाई भी करेंगे और ऐसे ही मीटिंग आगे भी करते रहेंगे ताकि इस सोसाइटी को जो है हम सुधार सकें, इस समस्या को ख़त्म कर सकें। अपील सबसे यही है कि आप में से किसी को भी मेरे दरवाजे, मेरे ऑफिस के दरवाजे हर टाइम खुले हैं और ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और ड्रग एडिक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं, तस्कर की इन्फॉर्मेशन, जिसमें एक बड़ा आदमी जिसको हम एक चेन तोड़ सकें, वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेरा फ़ोन नंबर भी आपके पास है, मेरा ऑफिस भी खुला रहता है। आप इन्फॉर्मेशन दें और मैं एक्शन ना करूं, ऐसा कभी होगा नहीं। तो आप पब्लिक से अपील यही है कि आप ज़रूर सामने आएँ, हम सब लोग साथ मिलके इस समस्या को जो है ख़त्म करें। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, हम सब लोगों को साथ मिलके इस समस्या को ख़त्म करें। सर, जिस तरह इनका सवाल था कि युवाओं का कि जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसी को बाद में कल्प्रिट बना दिया जाता है, उसका नाम जो है सामने पुलिस द्वारा जो है ले लिया जाता है। ये बात मैं ज़रूर एस पी साहब से भी डिस्कस करूँगा। एक ड्रग हेल्पलाइन भी लॉन्च करी है पुलिस ने बीते दिनों, जो कि एनोनिमस कंप्लेंट का सिस्टम है। अगर उसको और मजबूत करने का आपको लगता है कि ज़रूरत है तो मैं एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करके इसको ज़रूर हम करेंगे और जो भी कंप्लेंट देता है वो एनोनिमस ही रखा जाएगा। उसमें कोई, मैं आपको बताता हूँ कि एक इसका मल्टी लेवल टास्क फोर्स भी हम बना देंगे जिसमें कि मल्टीपल एजेंसीज़ के लोग होंगे, फूड एंड सिविल सप्लाई से भी होंगे, ड्रग कंट्रोलर भी होंगे, प्रशासन से भी होंगे, पुलिस से भी होंगे। उन सब की टीम बना के आपकी कंप्लेंट अगर आपको अच्छी देते हैं तो ये आपको गारंटी दी जाती है कि एनोनिमस रखा जाएगा। किसी के पास कोई बहुत बड़ी टिप है तो मेरे पास प्लीज़ डायरेक्टली भी आ सकते हैं। सर, आखिर में सवाल रहेगा, कुछ मेडिकल शॉप्स ऐसी है यहाँ पर खासकर गाँव में जो नशे की दवाइयाँ जो है वो देती है और वो जो मेडिकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल नशे के लिए, परंतु ना उनके लाइसेंस सीज किए जाते हैं, ना ही उन पर उस तरह की कार्रवाई की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉलेज में चीज़ें अभी हमने जो है इन्वॉल्व किया है लोगों को, तो बातें सामने आने लगी हैं और इस पर एक्शन आपको आने वाले दिनों में दिख जाएगा और सीज भी किया जाएगा, उनको बंद भी किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। और फीमेल्स के ऊपर जिस तरह भाई ने बताया कि नशा तस्करी में जो है फीमेल्स भी आजकल उसमें कोई भी हो, हमें तो एक आदमी को लेके चलना है, आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी इस नशे की ऐसी कुरीति करता है तो उस पर जो कानूनी कानून सबके लिए बराबर है, तो वो कानून की बराबरी से जो है इंसाफ उसमें दिलाया जाए। थैंक यू। आज हमारी एनजीओ यूथ फॉर चेंज एंड डेवलपमेंट, उसके बैनर तले हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम देख रहे हैं कि शहर में जिस तरह से हालत बनते जा रही है, जो ड्रग्स लेने वाले हैं उनकी दिन प्रतिदिन उनकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके वजह से क्राइम भी हो रहे हैं, चोरियाँ भी हो रही हैं और कहीं ना कहीं सबसे बड़े जो लॉस है वो हम सोसाइटी को हो रहा है, उनकी जो फैमिली मेम्बर है उनको लॉस हो रहा है। तो उसी को चलते आप सब हमारे जो यूथ हैं, विशेषकर हमारे जो भाई हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि एक ओपन मंच पे आके डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने कल रिक्वेस्ट की, सर हम सब यूथ आपसे मिलना चाहते हैं और हमारा फुली सपोर्ट है, हम सबका पूरी सपोर्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि किस तरह से कठुआ से हम जो ड्रग्स को उसको बाहर निकाल कर ख़त्म कर दें। और विशेषकर मेरी युवाओं से रिक्वेस्ट है
कि जो लोग एक पैशन के सोच के कि ये पैशन के तौर से जहाँ एक टाइम ले लूँगा या 2 टाइम ले लूँगा, वो 1 टाइम या 2 टाइम वो कभी नहीं, पूरी उम्र इससे ऐसी चीज़ रह जाती है। और सबसे बड़ा जो लॉस होने जाता है उस फैमिली को लॉस होता है, जिसका बच्चा चला जाता है, जिसका भाई चला जाता है या जिसका बेटा चला जाता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि कठुआ से ड्रग्स को ख़त्म करें। उसमें सारे यूथ का पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमने इनिशिएटिव लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन के साथ, प्रशासन भी हमारा साथ दे, हम भी प्रशासन के साथ पूरा साथ देंगे। ये तो आज हमने एक बड़े शॉर्ट नोटिस पे यूथ को इनवाइट किया था, आगे ऐसे और जो प्रोग्राम हम करेंगे उसमें सब लोग हमारे साथ हैं। और हम यही अपेक्षा करते हैं प्रशासन से कि भी प्रशासन भी कोई एक जो स्पेशल टास्क फोर्स है या कोई एक ड्रग्स हेल्पलाइन नंबर, ऐसा नंबर लिख लें और ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए जिनकी जो ड्रग्स पेडलर्स हैं बड़े बड़े और बिना कोई सोर्स था वो एक प्रॉपर इनकम के वो उनके बड़े बड़े घर बने हुए हैं, उनको भी लोगों को चिन्हित किया जाए किस तरह से उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। लोगों का घर बेड़ा घर करके लोगों के बच्चे ख़त्म करके आप अपनी प्रॉपर्टी बना रहे। तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि ये कल युग है, यहाँ जो हिसाब है यहीं भुगत के जाना पड़ेगा, आपके बच्चे भी खजल होंगे। इसलिए मेरी विनती है, ड्रग्स को मत बेचिए। आप एक परिवार, एक बच्चे को नहीं, पूरे परिवार को, पूरे समाज का काम ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और जो ड्रग्स है आज की डेट में प्रॉक्सी बार है, पाकिस्तान से तरफ से ड्रग्स से ये फ्री में भेजा जा रहा है। हमारे जो लोग हैं यहाँ के बेवकूफ़ लोग हैं जो चंद पैसों के लिए लोगों का फ्यूचर, यूथ का भविष्य ख़त्म कर रहा है। तो मेरा यही आशा है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा साथ दे, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें और आने वाले टाइम में एक बड़ा कोई एक प्लेटफॉर्म हम बना के ड्रग्स को कठुआ से ख़त्म कर सकें। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए NCC भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की CBSE परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट MV इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए MV इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है MV इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।